तो रेलवे आपको सीधी नियुक्ति दे सकता है जीएम पावर के तहत। और कौन से सेशन वाले को यहाँ पे कोटा के रिगार्डिंग या फिर कोटा बढ़े या फिर वर्तमान में जितना है उसके रिगार्डिंग ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस नोटिस से यहाँ पे सारा का सारा जो माहौल चल रहा है ना वर्तमान समय में अप्रेंटिस को लेकर, वो पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको आप यहाँ देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को भी पता चल गया है कि फाइनली ग्रुप डी का नोटिस आने में अब ज़्यादा समय नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक अगर देखा जाए तो आपका टोटल यहाँ पे 4 चरणों में रेलवे का भर्ती आना तय है। ठीक है, तीसरा चरण तक का प्रक्रिया रेलवे कंप्लीट कर लिया है। चौथा चरण का प्रक्रिया जो है आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा। ध्यान से समझिए, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका चौथा चरण का प्रक्रिया चलने वाला है। और चौथा चरण में रेलवे का 2 भर्ती आएगा। पहला आपका ग्रुप डी आएगा और दूसरा आपका आएगा आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल का वैकेंसी, जो यहाँ पे सीधा मेडिकली क्षेत्र से रिलेट करता है। और ग्रुप डी में अभी पता ही है आईटीआई 10th और सीसीए के बीच जंग होने वाला है, तो इस बात का सीधा सीधा संकेत आप लोग को दिया जा रहा है। और जो भी आप लोग को करना होगा, जो भी हम लोगों को करना होगा, वो आपका अक्टूबर का ग्रुप डी भर्ती का नोटिस आने से पहले करना होगा। क्योंकि देखिए साथियों, अगर ग्रुप डी का भर्ती आ गया तो सभी को अपने भविष्य की चिंता है, सभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद चाहे प्रोटेस्ट हो, आमरण अनशन हो, या फिर राहुल गांधी जी से मिलने की बात रही, कोई फिर साथी आगे नहीं आएगा। क्योंकि भैया कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा, सभी पढ़ाई में लग जाएंगे। तो समय हमारे पास कम है, परंतु हमारी डिमांड भी एकदम जायज है, और यहाँ पे हमारी डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। और सही समय अभी ही है अपनी डिमांड को पूरी करवाने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पार्टिकुलर आरटीआई अपडेट है। हालांकि अपडेट जो है थोड़ा यहाँ पे पुराना है, पर कोई बात नहीं, पुराना है तो क्या हुआ, जो भी इसमें काम की खबरें हैं वो आप लोगों तक जरूर से जरूर आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आरटीआई में पूछा गया है कि जो जीएम पावर चल रहा था अभी तक, देखिए अलग अलग जोन में अलग अलग जीएम पावर के थ्रू नियुक्ति हुआ है। कहीं पे 2014 तक हुआ, कहीं पे 2017 तक का लिया गया, कहीं पे 2018 तक का लिया गया, तो कहीं पे 2010 में ही बंद कर दिया गया। मतलब रेलवे बोलने के लिए सेंट्रलाइज है, यहाँ पे जीएम पावर का अलग अलग मतलब अपने अपने लेवल पे जीएम लोग कार्य किए हैं। ठीक है, तो इस आरटीआई के माध्यम से यह पता चलेगा कि पार्टिकुलर कब से जीएम पावर को पुनः मतलब सभी डिवीजन के लिए यहां पे बंद कर दिया गया। और अगर मान लीजिए उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप लड़ सकते हो, तो आपको जीएम पावर से रेलवे को नियुक्ति देना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो ये आरटीआई का अपडेट आ रहा फाइनली। इसमें जो पहला सवाल पूछा गया था पार्शियल में, इसमें पूछा गया है कि आवेदक जानना चाहता है कि आरबीई नंबर 71/2016 में आपका जो लेटर आया था 20% कोटा वाला, ठीक है, 20% आरक्षण का जो नियम है वह किस तारीख से लागू हुआ है। जो प्रशिक्षुओं को दिसंबर 2015 तक उत्तीर्ण हो चुके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जो आप रेलवे ने नोटिस निकाला है जीएम पावर को लेकर 2016 में, उसमें कब से जीएम पावर को बंद कर दिया गया सभी डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे रेलवे का अपडेट आ रहा, देखिए यहाँ पे लिखा गया मंत्रालय का उत्तर कि पत्र जारी होने की तारीख से लागू होता है। मतलब जिस डेट में पत्र जारी होता है उस डेट से 20% का पॉलिसी लागू कर दिया जाता है। तो पत्र किस डेट में जारी किया गया, देखिए 2016 में, मतलब 2016 से आपका 20% का जो धप्पा है वो यहाँ पे सीसीए वाले के माथे पर एक टैग बन के लगा दिया गया कि भैया आप सीसीए हो, 20% का आरक्षण आपको मिलेगा। बात यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे सवाल है कि ठीक है भैया 2016 से मिलेगा, अब यहां पे दिसंबर 2015 तक जिन छात्रों का अप्रेंटिस पूरा हो गया है, इसमें 2 कंडीशन आता है। कौन कौन सा, पहला कंडीशन में अगर बात किया जाए तो दिसंबर 2015 तक जो छात्र का अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया है, पहला। और दूसरा नंबर में बात करेंगे कि यहां पे मान लीजिए जो छात्र दिसंबर 2015 को ज्वाइन किए हैं,
ठीक है, दिसंबर 2015 को ज्वाइन किए, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडियन रेलवे में दो तरह का अप्रेंटिस आता है। पहला आपका 10th बेस पे और उसके बाद आपका आईटीआई बेस पे। 10th बेस वाला जो होता है वो 2 साल का होता है, आईटीआई वाला जो होता है वो आपका 1 साल का होता है। तो दिसंबर 2015 में अगर कोई कैंडिडेट अप्रेंटिस ज्वाइन किया तो इसका कब पूरा होगा, तो इसका भैया 10th वालों का पूरा होगा आपका दिसंबर 2017 में, और जो आईटीआई पे ज्वाइन किया होगा उसका पूरा हो जाएगा आपका दिसंबर 2016 में। ठीक है, तो कंडीशन ये बनता है कि जिनका अप्रेंटिस पूरा हो गया उनको तो रोजगार मिलना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे मिलना चाहिए, परंतु जो छात्र नोटिस निकालने के लास्ट दिन में अगर अप्रेंटिस को ज्वाइन किया है तो उनको भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेलवे बोल रहा है कि पत्र जारी होने की अंतिम जो तिथि है उस तिथि से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका दिसंबर 2015 में अगर आप अप्रेंटिस ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और अप्रेंटिस आपका 10th बेसिस पे या फिर आईटीआई बेसिस पे है, अगर 10th बेसिस पे है तो दिसंबर 2017, आईटीआई बेसिस पे है तो दिसंबर 2016 तक आपको रोजगार रेलवे को देना पड़ेगा। रेलवे जो बात बता रहा उसके अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात रहा कि अगर आप 10th बेस पे किए होंगे तो आपका दिसंबर 2017 तक, और आईटीआई बेस पे किए होंगे तो आपका दिसंबर 2016 तक आपको यहाँ पे जीएम पावर से नियुक्ति देना पड़ेगा। बहुत सारे डिवीजन में 2017 तक का भी अपडेट आया है, 2017 तक वाले छात्रों को दिया भी गया है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम भी आपको अपडेट किए थे। अब बात ये रहा कि जिस डिवीजन में 2010 में बंद कर दिया गया, कहीं पे 2005 में बंद कर दिया गया, कहीं पे 15 में बंद कर दिया गया, उन छात्रों का क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पे ये आता है। तो उनको करना पड़ेगा संघर्ष, और अगर आप लड़िएगा तो इस लेटर के बिहाफ पे रेलवे आपको जीएम पावर के थ्रू एकदम 100% है कि जॉब देगा। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि भारतीय रेलवे में सभी जोन के लिए नियम समान है या अलग अलग। पूछा गया है कि भैया आप बताइए कि जो इंडियन रेलवे में नियम एक जैसा चलता है या फिर अलग अलग जैसा चलता है। तो यहां पे बोला गया है कि भर्ती बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी अनुदेश सभी जोन के लिए समान है, जब किसी जोन विशेष के लिए किसी विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं, तो मतलब बोला जा रहा है कि ऐसे तो सभी जोन के लिए बराबर है, सभी जोन के लिए बराबर है। अगर मान लीजिए रेलवे कुछ एक्स्ट्रा नोटिस रिलीज करता है तो किसी जोन का अलग हो सकता है। तो जब मेरा सवाल यह है कि जब सभी जोन के लिए नियम कायदा कानून बराबर है तो फिर जीएम पावर में यहाँ पे धोखाधड़ी क्यों? कहीं पे 10 में दिया गया, कहीं 17 तक दिया गया, कहीं 15 तक दिया गया, कहीं 12 तक दिया गया, कहीं 2005 तक दिया गया, ऐसा क्यों? जब यहाँ पे पार्शियली है, पार्शियलिटी है, आप दे रहे हैं तो यहाँ पे 2017 तक का सबका नियुक्ति होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। आपका सवाल हो सकता है कि सर 17 तक का नियुक्ति होगा तो 2024 वाले कहां जाएंगे? साथियों, अब जब यहां पे 2017 वाला नियुक्ति होगा तो जब आप अप्रेंटिस ज्वाइन किए होंगे 2018 में से जो नोटिफिकेशन आ रहा उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आप जब अप्रेंटिस करोगे तो आपको 20% का आरक्षण मिलेगा। आप इसके अलावा कोई भी और अदर कोटा के लिए रेलवे बोर्ड पे दबाव नहीं डाल सकते हो। परंतु अग्निवीर का मुद्दा में बात करें तो उसमें भी लिखा गया था कि 4 साल के लिए ही आप बहाल किए जा रहे हो। आप इसके उपरांत, अपने सर्विस के उपरांत आप यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालोगे कि आपका 4 साल से एक्सटेंड किया जाए। विपक्ष ने मुद्दा उठाया 4 साल से बढ़कर ये हो गया है भैया 7 साल। तो आपका भी कोटा ये जो 20% है उसको बढ़ाया जा सकता है, और यहां तक कि ये भी हो सकता है कि जब यहाँ पे ये 2017 तक वाले को जीएम पावर के थ्रू नियुक्ति दे सकते हैं, तो जब अपने मांग पे सब अडिग रहे तो 2024 तक वालों का भी जीएम पावर के थ्रू नियुक्ति हो सकता है, क्योंकि रेलवे बोर्ड अपना फैसला खुद बनाता है और अपना फैसला खुद तोड़ता है। ठीक है, तो ये अभी अपडेट था जो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर इन्फॉर्म करिएगा। आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कि ग्रुप डी का अभी 1-2 दिन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आने का संभावना है, क्योंकि बहुत सारे साथी का यहाँ पे लगातार सवाल आ रहा है कि सर कितनी वैकेंसी आ सकती है। हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं पर यहाँ पे पढ़ाई भी जारी रखेंगे। ठीक है, और आपको लड़ाई और पढ़ाई दोनों जारी रखना है, किसी में भी आपको किसी को ना ज्यादा प्रेफरेंस देना है ना किसी को कम प्रेफरेंस देना, लड़ाई पढ़ाई दोनों जारी रखना है जिसमें भी। क्योंकि अगर मान लीजिए जीएम पावर नहीं मिलता तो भैया कोटा मिलेगा ना, कोटा हमारा बढ़ेगा ना। 20% से कोटा अगर हमारा 30% भी हो जाए, 40% भी हो जाए, 50% हो जाए, तो कम से कम अन्य सीसीए छात्रों को तो रोजगार मिलेगा। ठीक है, हमारा यही कहना था। बाकी आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।